बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास की बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट ए है जिसके पास बच्चे आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। आपने फॉलोइंग रिलेशन जो आपके पास गिवन है इनमें ए में आपने फाइंड करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है बच्चे, पहले देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। बच्चे रिलेशन के कैसे बनता है। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, एक सेट बी गिवन है आपके पास ए बी सी। ठीक है बच्चे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये ऐसे नहीं मल्टीप्लाई, सेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया, उसको ए के साथ लिखा ऑर्डर पेयर में, फिर इसका 1 एलिमेंट लिया, उसको इसके बी एलिमेंट के साथ लिखा, फिर इसी का फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसको सी के साथ लिखा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका सेकेंड एलिमेंट 2 को आपने लिया ए के साथ, फिर आपने 2 को लिया बी के साथ, फिर आपने 2 को लिया सी के साथ। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट लेंगे, 3 को लेंगे ए के साथ, 3 को लेंगे बी के साथ और फिर 3 को लेंगे सी के साथ। ठीक है बच्चे, ये जो ऑर्डर पेयर इस तरह का बनता है ना, इसको बोलते हैं ये दोनों का रिलेशन है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास उसका रिलेशन है। ठीक है, अब वो कहता है डोमेन आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करनी है। तो बच्चे डोमेन आप कैसे लिखते हो, जो आपके पास सेट के फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन सेट के फर्स्ट एलिमेंट, इसका क्या है 1 आपके पास है। ठीक है, उसके बाद सब इन तीनों में 1, फिर 2 है, 2 फिर रिपीट हो रहा है, देन आपके पास 3 है। ये इसकी डोमेन है। जो आपके पास ऑर्डर पेयर, जो जब भी दो एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे होते हैं ए और बी के फॉर्म, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, मीन्स ये दो नंबर्स का पेयर है और ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, तो बच्चे बेसिकली जो इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और रेंज जो होती है वो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होता है। ठीक है, तो रेंज आप कैसे लिखते हो, इसका सेट ए, फिर बी, फिर सी। ठीक है, फिर अगेन ए बी सी रिपीट हो रहा है, ए बी सी रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं आपने करना है, एक नंबर को आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। बेशक आपके रिलेशन में ये 1 3 दफ़ा आ रहा था, लेकिन हमने उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखा, तो यहाँ पे भी आप एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास इसकी डोमेन रेंज होती है। अब आप क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर 1 गिवन है। ठीक है बच्चे, आपके पास एक सेट गिवन है, तो लिहाजा रिलेशन आप ए का ए के साथ ही होगा। ठीक है, आपके पास ए गिवन है तो आप ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये सेट गिवन है, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, आपने सेट को 2 दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, तो बच्चे ए को पहले हमने 1 को 1 के साथ किया 1, फिर 1 को उठा के 2 के साथ, फिर 1 को उठा के 3 के साथ, फिर 1 को उठा के 4 के साथ। ठीक है, तो ये मैंने चारों एलिमेंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप 2 को उठाएंगे, 2 को लेके 1 के साथ, ठीक है, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ और फिर 2 को 4 के साथ। ठीक है, सिमिलरली आप 3 लेंगे, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट एलिमेंट 4 है, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ एंड 4 को 4 के साथ। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन बन गया है ए क्रॉस ए का। ठीक है, अब आपके पास जो पार्ट गिवन है वो कहता है कि इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आप इस सेट में लिखें जिसमें y और x की वैल्यूज इक्वल हो। ठीक है, अब जो आपका रिक्वायर्ड, लेट्स सपोज हम इसको बी सेट कहते हैं, बी सेट के अंदर वो कह रहे हैं ऐसे एलिमेंट आने चाहिए जो जिनमें दोनों वैल्यूज ऑर्डर पेयर की इक्वल हो। मीन्स अगर यहाँ पे जो लिखी है वही सी इधर हो। ठीक है, तो बच्चे जो दोनों वैल्यूज एक 1 1 है, ठीक है, उसको लिखा, देन आपके पास 2 2 है, उसको लिखा, फिर आपके पास 3 3 ये, ठीक है, 3 3, उसके बाद आपके पास 4 4 तो 4। ठीक है, अब ये आपके पास वो रिलेशन बन गया जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था आपका पार्ट नंबर 1 में, तो ये हमने इसका पार्ट नंबर 1 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे वो कहता है कि डोमेन आपने लिखनी है इस सेट की। ठीक है, तो बच्चे डोमेन कैसे लिखते हैं, ये आपके पास बी सेट है, डोमेन आपने इसके ऑर्डर पे जो लिखे हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट को उठाना है। इसका 1 उठाएंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, लिख लिया। अब रेंज आपने लिखनी है बी की, तो रेंज आप सेकंड वाले एलिमेंट को लिखनी है, इसकी रेंज 1 है, इसकी रेंज 2 है, इसकी रेंज 3 है और इसकी रेंज 4 है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक डोमेन है, रेंज होगी। अब आपने डायग्राम ड्रा करनी है, तो बच्चे ये आपके पास ये जो होगा ये आपका डोमेन का पार्ट होगा। ठीक है, और ये आपका रेंज वाला पार्ट होगा। ठीक है बच्चे, इसको आप एक्स और वाई भी कहते हैं। मीन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका
वो एक्स वाला एलिमेंट होता है, जो बाद वाला होता है वाई वाला होता है। तो यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स और यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहला जो रिलेशन बना 1 1 का, मीन नीचे से भी आप डोमेन वाला एलिमेंट भी 1 लेंगे और रेंज का एलिमेंट 1 लिखेंगे। इन दोनों को जिस पॉइंट पे आप इधर से दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे दोनों आपस में मिल जाएंगे उस पॉइंट को आप हाईलाइट करके उसको 1 1 लिखते हैं। फिर आपने नीचे से भी 2 लेना है, ऊपर से भी 2, ये इस पॉइंट पे हाईलाइट होंगे, ठीक है। सिमिलरली नीचे से 3, ऊपर से भी 3, तो इसको 3 3। नेक्स्ट आपके पास 4 4 है तो ये 4 4 है, ठीक है। ये आपके सारे एलिमेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 में आपके पास गिवन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर। वो नंबर लिखने हैं जिनमें इन दोनों नंबरों को हम ऐड करें, आंसर 5 के इक्वल है, ठीक है। वो नंबर आपने लिखने हैं इस सेट में जिन दोनों को ऐड करें, आंसर आपके पास 5 के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली आप लोग जो आपका रिलेशन बना है आर क्लास आर, उसी के एलिमेंट आपने उठाने हैं, सॉरी ए क्लास ए का, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 1 को ऐड करें आंसर तो 2 आता है, इसमें ऐड करें आंसर 3 आता है, इसमें आंसर 4 आता है। लेकिन 1 को और 4 को ऐड करें आंसर 5 आता है, तो 1 और 4 हम अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट बच्चे आपके पास है 2 और 1 को ऐड करें 3 आता है, 2 2 4 होता है, एंड 2 और 3 5 होता है, लिहाजा इसको भी आप लिखेंगे 2 और 3 को, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका पार्ट है 2 एंड 4 6 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 एंड 1 4 होता है, 3 एंड 2 5 होता है, इसको आप लिखेंगे 3 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास गिवन है 3 एंड 3 6 होता है, 3 एंड 4 7 होता है, 4 एंड 1 बच्चे 5 होता है, तो इसको भी आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपके पास 4 एंड 2 6 के इक्वल होता है, 4 एंड 3 7 के इक्वल होता है, 4 एंड 4 बच्चे आपके पास इक्वल होता है 8 के, इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास इसके आंसर में ऑर्डर पेयर्स आते हैं। आपने ऑर्डर पेयर्स लिख लिए। अब आपने बच्चे क्या करना है, अब आप इसकी डोमेन लिखेंगे। डोमेन कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, ऑर्डर पेज का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। देन रेंज सेकंड एलिमेंट को कहते हैं, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे 4 3 2 एंड 1, ठीक है, लिख लिया। अब बच्चे देखेंगे इसको अगर आप रेंज करके पहले लिख लें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम ड्रा करनी है। अगेन यहाँ पे आपके एक्स के एलिमेंट और यहाँ पे आपके वाई के एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई सेकंड एलिमेंट को वाई से, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पे 1, नीचे से आप 1 लेंगे, ठीक है, ऊपर से आपके पास 4 होगा, ठीक है। नीचे से 1, इधर से आप आएंगे, ठीक है, और इधर से 4 आएगा, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास है 2 एंड 3, नीचे से आप 2 लेंगे, ऊपर से आपने 3 लेना है। ये 2 यहाँ तक आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिलके 2 और 3 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अब आपके पास 3 एंड 2 है, नीचे से आप 3 लेंगे, 3 ऊपर से आपके पास 2, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पर 3 एंड 2 पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास है 4 एंड 1, नीचे से आपने 4 लेना है, ठीक है, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4, तो ये इंटरसेक्ट होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है वो ऑर्डर पेज लिखनी है जिनकी वैल्यूज़ को ऐड करें, ठीक है। जैसे पार्ट नंबर 2 में उसने बोला था जिनको ऐड करें आंसर 5 के इक्वल है, यहाँ पे वो कह रहे हैं जिनको दोनों को ऐड करें आंसर 5 से छोटा है, आंसर 5 से छोटा है। तो ऑर्डर पेज चेक कर लेते हैं, जो रिलेशन एक क्लास ए का लिखा है। अच्छा जी, 1 एंड 1 को ऐड करें आंसर 2 आता है, 2 5 से छोटा है, इसको आप लिखेंगे इधर, ठीक है। नेक्स्ट 1 एंड 2 को ऐड करें आंसर 3 आता है, 3 भी 5 से छोटा होता है, इसको भी आप इधर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करें आंसर फिर भी 4 आता है और 5 से छोटा होता है, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास है 1 एंड 4, 1 और 4 को ऐड करें आंसर 5 के इक्वल आता है, 5 5 से छोटा नहीं होता, लिहाजा इसको नहीं लिखेंगे। देन 2 एंड 1 3 के इक्वल होता है, 3 भी 5 से छोटा है, इसको इधर लिखेंगे। 2 एंड 2 भी बच्चे ऐड करें 4 आता है, 4 भी 5 से छोटा आता है, लिहाजा इसको भी आप इधर मेंशन करोगे। नेक्स्ट अब आपके पास गिवन है 2 एंड 3 5 के इक्वल होता है, लिहाजा 5 5 के इक्वल आपने वो नंबर लिखने हैं जो 5 से छोटे होते हैं। 2 एंड 4 को ऐड करें 6 आता है, ये भी 5 से बड़ा होता है। 3 एंड 1 को ऐड करें 4 आता है, 4 भी 5 से छोटा है, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास गिवन है 3 एंड 2 5 होता है, 5 5 के इक्वल होता है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 एंड 3 6 होता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 एंड 4 7 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 एंड 1 भी 5 होता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 एंड 2 6 होता है, 6 भी 5 से छोटा नहीं होता बच्चे, इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 एंड 3 7 होता है, 4 एंड 4 8 होता है। वो नंबर लिखने हैं जिसको ऐड करें तो आंसर 5 से छोटा है, तो वो हमारे पास बच्चे ये सेट बनता है, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको किसी भी सेट से रिप्रेजेंट कर लिया है। आपको मर्जी, आप जिस मर्जी एलिमेंट से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन बच्चे पहले एलिमेंट्स को कहते हैं 1, इसको एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि अगर वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो उनको 2 दफ़ा नहीं लिखते। ये 1 आ गया, ठीक है, इन तीनों में 1 आ रहा है तो 1, देन 2, इधर भी 2 है तो 2 को भी एक दफ़ा लिख लिया।
नेक्स्ट 3 है, 3 को भी एक दफ़ा लिखेंगे। सिमिलरली रेंज आप लिखेंगे बच्चे, एलिमेंट रिपीट हो रहे हो तो आपने बार बार नहीं लिखना, सिर्फ एक दफ़ा ही उसको लिखना है। देन आपके पास सेकेंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अगेन 1 2 एंड 3 आ रहा है, तो 1 2 एंड 1 आ रहा है तो लिहाजा इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। ये एक्स का एलिमेंट, ये वाई का एलिमेंट, ठीक है। अब पहले है 1 एंड 1, नीचे से भी 1 एंड ऊपर से भी 1, तो बच्चे ये इस पॉइंट पे हाईलाइट होता है, ठीक है। फिर नीचे से 1 एंड ऊपर से 2, नीचे से आपका 1 आ रहा है, ऊपर से 2 आएगा तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये मीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 एंड 3 है, तो नीचे से आपके पास बच्चे 1 आएगा, ऊपर से आपके पास 3 आएगा, तो ये अगेन इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 एंड 1 है, नीचे से अब आपके पास 2 आएगा, ऊपर से 1, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। देन 2 एंड 2 मीन नीचे से भी 2 और ऊपर से भी 2, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 एंड 1, नीचे से आपके पास 3, ऊपर से 1, तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये बच्चे आपके पास डायग्राम थी पार्ट नंबर 3 की। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। ये बच्चे पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि आप उन एडर पेज को लिखेंगे जिन दोनों को ऐड करें आंसर 5 से बड़ा है। पहले आपने पार्ट नंबर 3 में किया जिसमें इन दोनों को ऐड करें आंसर 5 से छोटा है, तो आपने आंसर लिखना है इस सेट में। लेकिन अब वो कहते हैं दोनों को ऐड करें आंसर 5 से बड़ा है, तो आपने इस सेट में लिखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं आपके पास जो सेट की मैंने, ठीक है। 1 एंड 1 को ऐड करें 2 आता है, 2 5 से बड़ा नहीं होता। 1 एंड 2 ऐड करें 3 आता है, 3 5 से बड़ा नहीं होता। 1 एंड 3 4 होता है, 4 भी 5 से बड़ा नहीं होता। 1 एंड 5 4 5 होता है, 5 5 से बड़ा नहीं होता। 2 एंड 1 भी आपके पास 3 होता है, 3 5 से बड़ा नहीं होता। 2 एंड 2 बचे आपके पास 4 होता है, 4 भी 5 से बड़ा नहीं होता। 2 एंड 3 5 होता है, 5 भी 5 से बड़ा नहीं होता। 2 एंड 4 6 होता है, 6 5 से बड़ा होता है, तो लिहाजा 2 एंड 4 को आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे, ठीक है। 2 एंड 4। नेक्स्ट अब आपके पास है 3 एंड 1 बचे 4 होता है, 4 भी 5 से बड़ा नहीं होता। 3 एंड 2 आपके पास 5 होता है, 5 5 से बड़ा नहीं होता। 3 एंड 3 6 होता है, 6 5 से बड़ा होता है, लिहाजा इसको भी आप इधर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास है 3 एंड 4 7 होता है, 7 भी 5 से बड़ा होता है, लिहाजा इसको भी अब आप इधर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास 4 एंड 2 1 है, 1 4 एंड 1 5 होता है, 5 5 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 एंड 2 आपके पास गिवन है, 4 एंड 2 6 होता है, 6 5 से बड़ा होता है, लिहाजा इसको भी आप अपने आंसर फिर में लिखेंगे 4 एंड 2। नेक्स्ट अब आपके पास गिवन है 4 एंड 3 7 होता है, 7 भी 5 से बड़ा होता है, लिहाजा इसको भी आप अपने आर्डर पेयर में आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट 4 एंड 4 8 होता है, 8 भी 5 से बड़ा होता है, लिहाजा इसको भी आप अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास है। अब आपने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन बच्चे आप कैसे लिखोगे, पहले एलिमेंट 2 3 3 फिर रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे 4 4 4, इसको भी एक दफ़ा, ठीक है। 2 एंड 3 इसकी 2 3 एंड 4 इसकी डोमेन है, ठीक है। देन नेक्स्ट रेंज लिखेंगे, रेंज 4 3 4 3 4 2 2 आ रहा है, 2 को लिखें। 3 4 अगेन पहले लिखा हुआ, ज़्यादा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इसको रेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आता है 2 एंड 4, ठीक है। आपने एलिमेंट्स लिख लिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। आपके पास जिस सेट में जितने एलिमेंट, जैसे ए में आपके पास 4 एलिमेंट थे, ए में कितने एलिमेंट थे 1 2 3 एंड 4, तो लिहाजा आपने इसको ऐसे भी लिख लिया और ऐसे भी लिख लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट आएंगे और यहाँ पे सेकंड वाले। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास नीचे से 2 की बने, ठीक है। नीचे से आपके पास 2, ऊपर से आपके पास 4, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं 2 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट 3 एंड 3 है, नीचे से आपके पास 3, ऊपर भी 3, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 एंड 4 है, नीचे से 3, ऊपर से 4, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास 4 एंड 2 है, नीचे से आपके पास 4, ऊपर से आपके पास 2, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास 4 एंड 3 है, नीचे से आपके पास 4, ऊपर से 3, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास 4 एंड 4 है, नीचे से आपके पास 4, ऊपर भी आपके पास 4, तो ये इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।